चैप्टर अच्छा चैप्टर 10 जो है इसका नाम है इन्फ्लुएंस अबाउट मीन्स एंड प्रोपोर्शंस विद टू पॉपुलेशंस। पहले जो हम बात कर रहे थे वो हमारे पास एक पॉपुलेशन थी कोई भी, यानी प्रीवियस चैप्टर 9 के अंदर। चैप्टर 8 के अंदर भी जो भी हम बात कर रहे थे वो पर्टिकुलर एक कोई भी पर्टिकुलर किस्म की हमारे पास एक ही पॉपुलेशन थी जिसके अबाउट हम इन्फ्लुएंसेस कर रहे थे। हमने इंटरवल एस्टिमेट भी उस एक पॉपुलेशन के लिए किया था, और हमने फिर हाइपोथेसिस टेस्ट जो किया था चैप्टर 9 में वो भी फॉर वन पॉपुलेशन हमने किया था। अब बात बात आ जाती है, अगर हमारे पास टू पॉपुलेशन है तो फिर हमारे पास क्या होगा। तो इन पर्टिकुलर हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहली डिस्कशन हमारी होगी उसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे होंगे डिफरेंस ऑफ टू मीन्स या डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शंस फॉर टू पॉपुलेशन। दो पॉपुलेशंस होंगी, उनके मीन्स का डिफरेंस होगा या उनके प्रोपोर्शंस का डिफरेंस होगा। यानी मीन्स के डिफरेंस का मतलब है μ1 माइनस μ2, और प्रोपोर्शंस का डिफरेंस का मतलब है p1 माइनस p2। और फिर हम इनके ऊपर बात करेंगे कि इनके ऊपर जो है वो पॉइंट एस्टिमेटर कैसे होगा, और इनका जो है फिर इंटरवल एस्टिमेट कैसे होगा, फिर इनका जो है वो हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे होगा फॉर म्यू केस। और इसी तरीके से फिर हमारे पास प्रोपोर्शन होंगे, तो हम इनके लिए देखेंगे कि पॉइंट एस्टिमेटर कैसे होगा, इंटरवल एस्टिमेट कैसे होगा, और फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होगी फॉर द डिफरेंस ऑफ टू मीन्स आर टू प्रोपोर्शंस फॉर ऑफ गिवन टू पॉपुलेशंस। इसके अंदर अगर एग्जांपल्स की बात की जाए, फॉर एग्जांपल वी वांट टू डेवलप इंटरवल एस्टिमेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन स्टार्टिंग सैलरी ऑफ मेन एंड वुमेन। आपके पास एक मीन स्टार्टिंग सैलरी है, मीन स्टार्टिंग सैलरी ऑफ मेन एंड वुमेन। इनके हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। मीन जो सैलरी है मेन की स्टार्टिंग और वेमेन की, वो उनके अंदर क्या डिफरेंस है। यानी अगर μ1 जो है वो मेन की सैलरी है, लेट से ये वन इनकी स्टार्टिंग, और μ2 जो है वो इनकी है, तो वी कैन बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि μ1 माइनस ये कितना होगा। यानी ये सैलरीज के अंदर जो डिफरेंस है स्टार्टिंग सैलरीज के अंदर ऑन एवरेज ये कितना है। या हमारे पास दूसरा एक एग्जांपल है, यानी डिफरेंस यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें कह रहा है कि इफ यू वांट टू कंडक्ट हाइपोथेसिस टेस्ट, इसी के लिए कि if we want to conduct a hypothesis test to determine whether any difference is present between the proportion of defective parts in a population of parts produced by supplier A and proportion of defective parts in population parts produced by supplier B। आप चले आपको दो सप्लायर्स हैं, एक सप्लायर A है और दूसरा सप्लायर B है। ये भी आपको कुछ पार्ट्स देता है और सप्लायर बी भी आपको पार्ट्स देता है। तो इसके अंदर डिफेक्टिव पार्ट्स का प्रोपोर्शन क्या है। फॉर एग्जांपल P1 जो है वो डिफेक्टिव पार्ट्स का प्रोपोर्शन है ए के लिए, और यहाँ पर लेट से वो डिफेक्टिव पार्ट्स का जो प्रोपोर्शन है उसको मैं नाम देता हूँ P2। तो वी कैन बी इंटरेस्टेड कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, यानी P1 और P2 व्हाट इज डिफरेंस। यानी दोनों में से ये भी, फिर अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है, डिफेक्टिव प्रोपोर्शन दोनों का सेम आ रहा है पार्ट्स का। और अगर इसका ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ये ए वाला जो है वो ज्यादा डिफेक्टिव पार्ट्स दे रहा है हमें, और इसका ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे कि ये बी जो है सप्लायर, ये हमें जो पार्ट्स दे रहा है उसके अंदर जो डिफेक्टिव पार्ट्स का प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है। और अगर दोनों बराबर हैं तो कहेंगे दे आर गिविंग अस सेम प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स।
तो इस वजह से आप प्रोपोर्शन हो या मीन्स हो फॉर टू पॉपुलेशंस, इस हिसाब से वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं टू स्टडी। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके दो स्टोर्स हैं, एक स्टोर आपका जो है वो यू नो आईबीए के अंदर है और दूसरा आउट ऑफ आईबीए है। तो आप दोनों पर कस्टमर्स की स्टेटिस्टिकल स्टडी कर सकते हैं। और लेट से आपके जो स्टोर है, यानी आपका जो स्टोर है आईबीए के अंदर, वहां पर जो बंदे कस्टमर विजिट करते हैं, आप उनकी एज, मीन एज फाइंड करना चाह रहे हैं, और जो बाहर कस्टमर्स विजिट करते हैं उनकी मीन एज फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फिर आपका नेक्स्ट सवाल ये हो सकता है कि इन कस्टमर्स की मीन एजेस के दरमियान डिफरेंस क्या है। यानी फिर आप वहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आ, कौन से स्टोर पर किस एज के बंदे ज्यादा विजिट कर रहे हैं, और फिर आप उसको सामने रखते हुए अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर सकते हैं ऑन योर स्टोर्स। सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट, यू नो ये जो आपका टू पॉपुलेशंस का कॉन्सेप्ट है, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड। सो अभी बात करते हैं कि हम हाउ टू स्टार्ट, यानी किस तरह से स्टडी को स्टार्ट किया जाए। तो हम सबसे पहले जो चीज करने जा रहे हैं वो है हमारे पास, यानी वी विल बी स्टार्टिंग विद यू नो द डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन means when sigma 1 and sigma 2 are known। यानी दो पॉपुलेशन है, दोनों की आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस का पता है, तो वहां पर हम स्टडी कैसे करेंगे। तो उनके लिए जो दो दो पॉपुलेशंस हैं उनका जो डिफरेंस है μ1 माइनस μ2, तो हम फिर बात करेंगे कि इस μ1 माइनस μ2 का जो है वो पॉइंट एस्टिमेटर कैसे फाइंड होगा। फिर हम उसके अलावा ये भी बात करेंगे कि इनका कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे होगा, और फिर हम स्टैंडर्ड एरर की बात करेंगे, फिर हम मार्जिन ऑफ एरर की बात करेंगे, और फिर हम ये कहेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस किस तरह से होगी फॉर सच सिनारियोज। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यू नो दी कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर लेते हैं। यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल, लेकिन ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है इसके अंदर फिर कुछ और चीजें हम कर लेंगे, वो अंदर ही इसके मैं आपको बता दूंगा। तो हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों नोन है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नोन, और लेट से आपके पास जो है वो μ1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी मीन ऑफ पॉपुलेशन 1, और μ2 रिप्रेजेंट करता है मीन ऑफ पॉपुलेशन 2। ये दो पॉपुलेशंस की मीन है, उनको आपने नाम दे दिए μ1 माइनस μ2, एंड वी वांट टू मेक inferences about μ1 माइनस μ2। इसके बारे में हम इन्फ्रेंसेस करना चाह रहे हैं। तो फिर हम कुछ और चीजें डिफाइन करते हैं, जैसे हमारे पास n1 होगा एक, इसको हम कहेंगे सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन p1, सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन p1, और n2 फिर हमारे पास जो होगा ये एक सिंपल रैंडम सैंपल है फ्रॉम पॉपुलेशन p2, सैंपल फ्रॉम
पॉपुलेशन 2, आपके पास सैंपल्स अवेलेबल हैं और ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स हैं, और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 भी आपके पास नोन है। और कुछ और एक दो और चीजें डिफाइन कर देता हूं मैं यहाँ पर। तो मेरे पास जो x1 बार होगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज सैंपल मीन फॉर पॉपुलेशन 1, सैंपल मीन फॉर P1 यानी पॉपुलेशन 1। x2 is sample mean for population 2, mean for population 2, सेकंड पॉपुलेशन। अब मेरे पास दोनों पॉपुलेशंस की सैंपल मीन्स भी अवेलेबल हैं और सैंपल रैंडम सैंपल्स भी अवेलेबल हैं अलग अलग से। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक पॉपुलेशन P1 है, पॉपुलेशन इसको आप 1 कहें, समटाइम्स यू विल कॉल इट पॉपुलेशन A। दूसरी आपके पास है पॉपुलेशन P2, तो आपके पास यहाँ पर आपका जो सैंपल मीन हो, ये जो ओरिजिनल मीन है उसको μ1 कहेंगे, और सैंपल मीन को x1 बार कहेंगे, और जो आपका सैंपल होगा उसको n1 कहेंगे, n नहीं कहेंगे। पॉपुलेशन 2 के केस में आपका जो म्यू होगा उसको आप μ2 कहेंगे, सैंपल मीन जो होगा उसको आप x2 बार कहेंगे, और आपके पास जो सैंपल सिंपल रैंडम सैंपल होगा फॉर पॉपुलेशन 2 उसको आप n2 कहेंगे। यानी ये लेबल्स आपके जहन में होने चाहिए। ये पॉपुलेशन मीन है दोनों की, यानी ये वाली पॉपुलेशन मीन है μ1 फॉर दिस, μ2 फॉर दिस, और ये सैंपल मीन है x1 फॉर दिस पॉपुलेशन 1 एंड x2 फॉर दिस पॉपुलेशन 2, और ये n1 और n2 दोनों जो है वो आपके रैंडम सिंपल रैंडम सैंपल्स हैं फॉर द पॉपुलेशन P1 एंड पॉपुलेशन P2 रिस्पेक्टिवली। ओके, अब आपके पास ये चीजें हैं for based on these three things, you know. Now you are in a position to define confidence interval, but before I define confidence interval, I will define something called point estimator। जिस तरह से म्यू होता था ना, उसका भी एक पॉइंट एस्टिमेटर होता था। तो अब मुझे पॉइंट एस्टिमेटर चाहिए, पॉइंट एस्टिमेटर फॉर μ1 माइनस μ2 क्या होगा। ये तो आपको याद होगा कि हम जब चैप्टर 7 कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि म्यू का जो सैंपल जो पॉइंट एस्टिमेटर होता है वो x बार होता है, यानी सैंपल मीन होता है। तो अब दो पॉपुलेशन है μ1 माइनस μ2, तो इनका जो पॉइंट एस्टिमेटर है वो क्या होगा, आप बताएं क्या होगा पॉइंट एस्टिमेटर। जी बताएं। म्यू का पॉइंट एस्टिमेटर x होता है, तो μ1 माइनस μ2 का क्या होगा। गुड, someone says that it's going to be x1 बार माइनस x2 बार, बिल्कुल यही होगा पॉइंट एस्टिमेटर फॉर दीज टू पॉपुलेशंस। पॉइंट एस्टिमेटर अगर फाइंड करना है μ1 माइनस μ2 का, जस्ट उनके सैंपल्स का डिफरेंस लेंगे फॉर टू पॉपुलेशंस। और इसके बाद आपके पास आ जाता है स्टैंडर्ड एरर। यानी स्टैंडर्ड एरर यानी सिग्मा ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। आप जब अकेला x होता था तो उस केस में हम ये कहते थे कि हमारी जो जो स्टैंडर्ड एरर है, अगर सिर्फ म्यू होता था तो उसको हम सिग्मा एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, एक्स बार से। इसको हम कहते हैं कि ये हमारी स्टैंडर्ड एरर है। लेकिन अब म्यू नहीं है, अब μ1 माइनस μ2 है। और आपको याद होगा कि ये सिग्मा एक्स बार वहां पर हमारा सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन के बराबर होता था, लेकिन यहाँ पर जो आपका स्टैंडर्ड एरर है उसका फार्मूला कुछ डिफरेंट है, और ये है वो फार्मूला। ये जो आपकी स्टैंडर्ड एरर है ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इससे आप इसको जाहिर करेंगे। ये बराबर होती है आपकी स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वेयर डिवाइड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वेयर डिवाइड बाय n2।
ये ऐसे ही कंप्यूट करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करके फिर सिंप्लीफाई करके। तो स्टैंडर्ड एरर फिर आपके पास जो डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन, सैंपल पॉपुलेशन है, उनका इस तरह से आप फाइंड करेंगे। इसके एकदम बाद फिर आप जब स्टैंडर्ड एरर फाइंड कर लेते थे हम लोग, तो फिर हम फाइंड करते थे मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर, और आपको याद होगा कि मार्जिन ऑफ एरर के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, हमारी जो एरर होती थी उसको जेड अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई करते थे। मार्जिन ऑफ एरर को आप क्या करते हैं, जेड अल्फा बाई 2 से स्टैंडर्ड एरर को मल्टीप्लाई करते हैं, बस। ये जो चीज है ना, दिस इज योर मार्जिन ऑफ एरर। यानी आप इसको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे ही लिखें अगर मार्जिन ऑफ एरर, तो मार्जिन ऑफ एरर जो आपका है वो बराबर हो जाएगा इक्वल टू जेड अल्फा बाय 2, और स्टैंडर्ड एरर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे आप, सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2। तो ये आपका मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला हो जाएगा। देन अगर हमारे पास पॉइंट एस्टिमेटर भी है, स्टैंडर्ड एरर भी है, और इन पर्टिकुलर अगर आपके पास मार्जिन ऑफ एरर है, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, आप कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर लें। कॉन्फिडेंस इंटरवल, नाउ दैट्स नॉट अ बिग डील। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, आप क्या कर रहे होते हैं, वो जो सैंपल होता है उसमें से प्लस माइनस करते हैं मार्जिन ऑफ एरर को। यानी सैंपल, आपके पास जो सैंपल मीन है, सैंपल मीन है समाओ, या पॉइंट एस्टिमेटर है, ये पॉइंट एस्टिमेटर समझे, इसमें से प्लस माइनस करते हैं आप मार्जिन ऑफ एरर को। तो आपकी जो सैंपल मीन है वो इस केस में आपके पास है x1 बार माइनस x2 बार, और इसी में से आप क्या कर देंगे, प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, जो कि है जेड अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2। तो आप ये जस्ट क्वांटिटी कंप्यूट कर लेंगे, तो आपके पास मार्जिन, आपका जो है वो एस्टीमेट आ जाएगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल मिल जाएगा आपको कि कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका क्या है। आई डोंट थिंक कि आपके पास इसमें कोई इशू होगा बहुत बड़ा। अगर कोई यहाँ तक सवाल है तो आप पूछें। कोई सवाल है तो पूछें। और यहाँ पर बाय द वे वही है, आपका जो 1 - अल्फा है ये कॉन्फिडेंस लेवल है, और सिर्फ अल्फा जो है वो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, जैसे होता है पीछे वही चीजें हैं, जस्ट हमने थोड़ा फार्मूला चेंज किए हुए हैं। सवाल है कोई तो पूछे। कोई सवाल नहीं है? फिलहाल तो नहीं है सर। ओके, गुड हो गया। तो लेट्स डू वन एग्जांपल। So what we did now, we have basically seen the confidence interval. So like if I put it in a summary, so we have seen how to calculate the confidence interval, margin of error, standard error, and point estimator for difference of two means of two populations when sigma 1 and sigma 2 are given। जब हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 गिवन है, तो फिर हम कैसे ये वाले जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स है ये किस तरह से फाइंड करेंगे, यू नो, फॉर डिफरेंस ऑफ टू मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशंस। तो अब हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, और उसको हम करते हैं। एग्जांपल में है हमारे पास के दो स्टोर्स हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के, समझे।
we have, we have a Greystone department store incorporated. We have a Greystone department store incorporated that operates two stores in Buffalo, न्यूयॉर्क। ये बफेलो सिटी है न्यूयॉर्क का। वहां पर आपके पास एक किसी पर्टिकुलर कंपनी के दो स्टोर्स हैं, और वो जो दो स्टोर्स हैं वो दो अलग अलग जगह पर लोकेटेड हैं। एक लोकेटेड है आपका, वन स्टोर इज इन, एक स्टोर जो है इनर सिटी के अंदर है, और दूसरा स्टोर जो है वो आपका सबर्बन सबर्बन शॉपिंग सेंटर के अंदर है। वहां पर ये दो प्लेसेस हैं, ऐसे समझे, जहां पर आपकी दो स्टोर्स लोकेटेड है। अब क्वेश्चन ये है, रीजनल मैनेजर प्रेडिक्ट दैट सेल वेल इन वन स्टोर, यानी रीजनल मैनेजर को एक जो रियलाइजेशन है कि वो प्रिडिक्शन दे रहा है कि जो प्रोडक्ट एक स्टोर में अच्छी सेल हो रही है वो दूसरे में सेल अच्छी नहीं हो रही। ये उनके अंदर पाया जाता है कि एक स्टोर के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट सही बेची जा रही है तो दूसरे में वही उतनी अच्छी नहीं बेची जा रही। मैनेजर आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट द डिफरेंस बिटवीन मीन एजेस ऑफ द कस्टमर्स हु शॉप एट टू स्टोर्स। यानी अब सवाल ये है कि दोनों स्टोर्स पर दो डिफरेंट किस्म के एजेस के बंदे आते हैं, तो अब दोनों की एजेस फाइंड करनी है और फिर उनके दरमियान डिफरेंस देखना है कि दोनों की एजेस के अंदर डिफरेंस कितना है। और बेस्ड ऑन दैट डिफरेंस ऑफ एजेस, उनको ये भी रियलाइजेशन है कि ये इनकी एजेस की डिफरेंस की वजह से प्रोडक्ट के ऊपर असर है। तो अब हमारे पास जो चीज आ रही है वो ये है कि हमें ये देखना है कि दोनों के ऊपर जो मीन एजेस का डिफरेंस है वो क्या है। तो इसको हमें स्टडी करना है, और इसके लिए हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम जो है वो पॉइंट एस्टिमेटर्स फाइंड करेंगे, और हम जो है वो स्टैंडर्ड एरर फाइंड करेंगे, मार्जिन ऑफ एरर फाइंड करेंगे, और इसी के लिए हम जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी जो है वो फाइंड करेंगे। ये चार चीजें हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए फाइंड करेंगे। लेकिन हमारे पास डेटा होना चाहिए, तो डेटा मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। और डेटा जो है वो आपके पास इस तरह से है कि आपके पास जो एक आपके पास है सैंपल साइज, सैंपल साइज, और दूसरा आपके पास है सैंपल मीन, और जहां पर रखते हैं वो जो स्टोर है इन सिटी वन, इन इनर सिटी, यानी इनर सिटी वाला स्टोर है उसको यहाँ रखेंगे, और दूसरा आपके पास है सबर्बन शॉपिंग सेंटर के अंदर, शॉपिंग सेंटर के अंदर ये दो आपके पास स्टोर है। यहाँ पर जो N1 आ रहा है, यानी इसको आप पॉपुलेशन 1 कर दे, इसको आप पॉपुलेशन 2 कर दे। जो सैंपल साइज लिया जा रहा है इनर सिटी स्टोर वाले से, वो है आपके पास 36 पीपल, और इसी तरीके से जो सबर्बन से आ रहा है वो है आपके पास 49, और सैंपल मीन यहाँ पर आपको जो मिल रही है वो 40 इयर्स है, और यहाँ पर जो आपके पास सैंपल मीन एज मिल रही है वो आपके पास 35 इयर्स। अब ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है फ्रॉम, जो कि हम कलेक्ट कर सकते हैं दोनों स्टोर से आराम से। ओके, तो वी डू नीड सम एडिशनल थिंग्स, कुछ और चीजों की जरूरत है हमें, वो भी मैं आपको नीचे बताता हूँ। वो क्या है, एक तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नोन है, और अल्फा लेवल भी आपको पता है।
सिग्मा 1 आपके पास है 10, और पर्टिकुलरली सिग्मा 1 9 है और सिग्मा 2 10 है, और अल्फा की वैल्यू जो आ रही है वो 0.05, दैट इज आवर फेवरेट वन। अब ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, इनकी बेसिस पर हम पॉइंट एस्टिमेटर फाइंड करेंगे, और स्टैंडर्ड एरर फाइंड करेंगे, और हम मार्जिन ऑफ एरर फाइंड करेंगे, और मार्जिन ऑफ एरर के बाद फिर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल देखेंगे, और फिर हम बताएंगे कि इन दोनों स्टोर्स के ऊपर जो मीन एजेस का डिफरेंस है दोनों कस्टमर्स के अंदर वो कितना है। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट एस्टिमेटर्स। पॉइंट एस्टिमेटर कहीं कहीं पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस पॉइंट एस्टिमेटर्स की, ये मैं वैसे ही आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चंस में हो सकता है डायरेक्टली आपको चीजें पूछी जा रहा है। दैट इज x1 बार माइनस x2 बार। तो x1 जो है आपके पास वो ऊपर लिखा हुआ है 40, इसमें से माइनस करेंगे 35 जो x2 है, तो ये 5 है। तो आपका जो पॉइंट एस्टिमेटर है वो 5 ईयर्स है फॉर x1 माइनस फॉर μ1 माइनस μ2, यानी मीन एजेस का डिफरेंस। The second thing is to find out the standard error. और स्टैंडर्ड एरर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एक्स बार माइनस एक्स टू बार। इसका फार्मूला अभी अभी हमने लिखा था, वो था सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। अच्छा, सिग्मा 1 हमारे पास 9 है, तो 9 का स्क्वायर। n1 हमारे पास 36 है, सिग्मा 2 हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर। n2 हमारे पास 49 है। or I can write 81 over 36 plus 100 over 49। जरा कंप्यूट करके बताएं क्या आंसर आ रहा है, स्टैंडर्ड एरर बताएं क्या आ रहा है। दोस्तों बुधायो। ओके, सो आई हैव गॉट आंसर। इट सेज 2.1255। 1255। आर यू श्योर यही होगा ना? 2.1255। ठीक पता है ना आपने? उसके बाद आपके पास है मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर, और मार्जिन ऑफ एरर का सीधा सीधा फार्मूला है, मार्जिन ऑफ एरर बराबर होता है z अल्फा बाय 2, और इसके साथ ये वाली चीज मल्टीप्लाई करनी होती है आपने, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। यानी ये तो आप पहले ही कंप्यूट कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड एरर। तो इसकी वैल्यू रखेंगे z अल्फा बाय 2, अल्फा की वैल्यू है 0.05, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.025। इसकी वैल्यू बाकी आप रखेंगे। अच्छा, 2.071, ये वैल्यू फिर से कंप्यूट करें, दिस इज 2.071। हाँ, 2.071, तो 2.071 से मल्टीप्लाई करेंगे z 0.025 की वैल्यू, ये वैल्यू क्या होती है? -1.96। तो बताइए मार्जिन ऑफ एरर फिर कितना आ रहा है? ये z अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? z अल्फा बाय 2 की ये वैल्यू बताएं मुझे, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, आई थिंक इट्स सर +1। सर 1.9। +1.96। +1.96 होती है ना? करें मल्टीप्लाई, करें दोनों को आपस में, यस सर। करें मल्टीप्लाई आपस में। 4.09, 4.0, 4.06, गुड।
4.0591 ओके। तो फाइनली हमारे पास ये हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर है। तो लास्ट में हमारे पास जो चीज आएगी वो होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये कैसे कंप्यूट होगा? सिंपल बात है, सीधा सीधा कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला हमने लिखा था। हमने कहा था कि ये पॉइंट एस्टिमेटर जो है x1 माइनस x2, इसमें से प्लस माइनस करना है ये मार्जिन ऑफ एरर। यानी आप इसको अगर पूरा फार्मूला लिखें तो x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2। और अगर जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये तो आपके पास 5 आएगा, ये प्लस माइनस 4.0591 आएगा। तो 5 में से माइनस भी करें और प्लस भी करें, फिर बताएं क्या आ रहा है आंसर। 5 माइनस 4.0591 और दूसरा आप माइनस करें और प्लस करें 4.0591। तो बताएं क्या आ रहा है। 0.94 to 9.05, हाँ 9.0591। तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस होगा, यानी द डिफरेंस, या हम ऐसे कह सकते हैं कि विद 95% श्योरिटी या कॉन्फिडेंस we can say that the difference of ages at two shops या two stores is between 0.94 to